जंगल की गहराइयों में एक प्राचीन पेड़ की जड़ों के बीच एक चमकदार गाउन पड़ा था। उसे एक युवती नीरा ने खोज निकाला। वो गाउन साधारण कपड़े का नहीं बल्कि प्रकृति के जादू से बना हुआ लग रहा था, मानो चांदनी और पत्तों को बुनकर तैयार किया गया हो। जब नीरा ने उसे पहना तो उसे एक अद्भुत सुकून महसूस हुआ, जैसे पूरा जंगल उसे गले लगा रहा हो। पर यह गाउन सिर्फ एक पोशाक नहीं थी, ये एक छोटा सा घर था। इसकी मुलायम सलवटों में एक छोटा सा खरगोश रहता था, जो कभी कभी कॉलर के पास से झांक कर नीरा के गाल को सहलाता। गाउन की जेब में दो चिड़ियां रहती थीं, जो हर सुबह मधुर आवाज में गाना गाकर नीरा को जगाती। उसकी आस्तीनों में एक कोमल हरा सांप लिपटा रहता था, जो कभी डरावना नहीं लगता बल्कि एक सुंदर कंगन की तरह प्रतीत होता। नीरा जब भी जंगल में घूमती, गाउन के सभी जानवर उसके साथ होते। एक बार एक बड़ा भेड़िया उसके सामने आ गया। नीरा डर गई, लेकिन तभी गाउन के सभी जानवर सक्रिय हो गए। खरगोश ने तेजी से उछल कूद की भेड़िए का ध्यान भटकाने के लिए। चिड़ियों ने जोर से चहचहाना शुरू किया और सांप ने फन फैलाकर एक डरावनी आवाज निकाली। भेड़िया इन सबको देखकर घबरा गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। इस घटना के बाद नीरा समझ गई कि यह गाउन कोई साधारण पोशाक नहीं बल्कि एक जीवंत समुदाय है। ये उसकी रक्षा करता है और बदले में उसे भी उसकी देखभाल करनी है। वो हर रोज जंगल में घूमते हुए अपने गाउन के लिए ताजे फल और फूल लाती, जिसे सभी जानवर मिल बांटकर खाते। एक शाम जब नीरा पेड़ के नीचे बैठी थी तो उसने महसूस किया कि गाउन की दुनिया और बड़ी हो रही है। अब उसमें एक कछुआ भी रहने लगा था, जो धीरे धीरे चलता और नीरा की गति को संतुलित करता। कभी कभी रात में जब चांदनी गाउन पर पड़ती तो लगता मानो वो चमकता हुआ एक छोटा सा जंगल है जो नीरा के साथ चलता है। नीरा ने कभी उस गाउन को उतारा नहीं। वो जान गई थी कि ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस छोटे से इकोसिस्टम की रक्षा करे। और इस तरह नीरा और उसका गाउन जंगल में शांति और सद्भाव का प्रतीक बन गए।